हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये है हमारी कॉलेज का, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, वहाँ का टीचर डे का वीडियो। तो यहाँ पे मैं पढ़ के तो निकल गई हूँ, लेकिन यहाँ की प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मुझे सुबह सुबह ही कॉल करके बुलाया। उन्होंने सुबह ही कॉल किया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी घर पे ही हूँ। और टीचर डे के दिन तो मान लीजिए सबकी छुट्टी होती है, तो मेरी भी ड्यूटी से छुट्टी थी। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ कॉलेज पे। तो मैं भी फटाफट तैयार हो गई उसके बाद से, क्योंकि ऐसा टाइम है ना कि स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद जब इंसान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है, ड्यूटी है या फिर फैमिली है, तो फिर दोबारा इसे टाइम नहीं दे पाता। वो चीज़ याद करके ही सोच के इंसान रह जाता है। इसलिए मुझे जब जब मौका मिलता है तो मैं ये चांस कभी मिस नहीं करती। उन्होंने कॉल करके सुबह ही मुझे बोला और मैं उनका कहा हुआ कभी भी टालती नहीं। वो जब भी कहते हैं मैं ज़रूर जाती हूँ, मैं मना कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। एक ऐसा अटैचमेंट है मुझे उस कॉलेज से, क्योंकि मैं पूरे ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक के सफ़र बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही वाला कॉलेज लगा। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। जाने के बाद सोचिए, मैं पढ़ के निकल चुकी हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, फिर भी यहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ वही प्यार, वही स्नेह मुझे मिलता है, वही सम्मान मुझे मिलता है जो मैं जब यहाँ पढ़ती थी तो मिलता था। कोई भी फंक्शन रहता है तो प्रिंसिपल ज़रूर फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है खुद में ही। तो देखिए, अब हम भी पहुँचे हैं वहाँ पे टीचर डे मनाने। सारे बच्चे, जो ये गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे सारी लड़कियाँ तैयारी कर रही थी और तैयारी कंप्लीट हो गई है। और बारी बारी से सारे टीचरों को तिलक लगा के उनका वेलकम भी कर लिया गया है। अब है बारी केक कटिंग की। तो 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, उनके जन्मदिन पे, जैसा कि सारे लोग ही जानते हैं। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है और हमारे यहाँ टीचर डे उनके बर्थडे के रूप में ही मनाया जाता है। उनका बर्थडे टीचर डे के रूप में मनाया जाता है जिस हिसाब से। और ऐसे होते हैं महापुरुष एक हिसाब से देखा जाए तो, कि कुछ ना कुछ ऐसे उनके काम होते हैं, उनके ऐसे जो भी उन्होंने किया है उनकी हमको याद दिलाते हैं। जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील रहे थे अपने समय में। तो उन्होंने खुद कहा था, जब बच्चे उनका जन्मदिन मनाने गए थे, जिनको उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने खुद कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ये चलने लगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी बहाने सारे टीचरों को बच्चों द्वारा सम्मान दिया जाता है और ये अपने में ही एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं और सबसे किनारे बैठे हैं बाएं साइड में बड़े बाबू, उनके बगल में हैं सोशियोलॉजी के सर, और उसके बाद से ये मैम हैं जो होम साइंस पढ़ाती हैं, और ये हिंदी वाले टीचर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि पूरे कॉलेज के स्तंभ हैं ये लोग। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों से मिल के। जो प्यार स्नेह हमेशा इनसे शुरू से लेके अब तक कब मिला है, मैं वो बयां नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे केक कटिंग भी हो गया है। उसके बाद से सारे बच्चे जो गिफ्ट लेके आए थे वो सर ने केक कटिंग के बाद लिया, सारे बच्चों ने उनको दिया। ये हमारे बड़े बाबू सर हैं, जितने बैलून्स हम लोगों ने फुला फुला के लगाए थे वो सारा पेन लेके उसके बाद से फोड़ डाले। ये सबसे ज़्यादा नटखट है हमारे कॉलेज में। तो देखिए, केक कटिंग हो गया। अब टीचर एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और अब बच्चे जो भी नाश्ता का व्यवस्था किए हैं वो बारी बारी से देंगे। हमारे हिंदी वाले सर शाकाहारी हैं, वो केक वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन एक बारी हमने अप्रैल में केक मंगाया था तो उनको खिला के ही लिया था। तो ऐसा टीचर एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, जो कि देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
यहाँ पे सारे बच्चों ने जो नाश्ता मंगाया था वो प्लेट सजा के रखा हुआ है और बारी बारी से सारे टीचरों को दिया जा रहा है। इसमें समोसा, केक और मैंगो फ्रूटी जो माचा है और स्प्राइट था या थम्स अप था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो था, कोल्ड ड्रिंक और केक था, समोसा था। ये सारी चीज़ें थी टीचरों के लिए और बच्चों के लिए। तो सारी बच्चियाँ फुल एंजॉय के साथ खूब मेहनत की हैं, खूब तैयारी की हैं। उसके बाद से टीचरों को खिला के उसके बाद मैं घर आने वाली थी। तो मेरी फ्रेंड की बहन वहीं पे पढ़ती है, तो मेरी फ्रेंड अपने ससुराल से यहाँ अपने मायके आई थी। तो वो कह रही है कि दीदी चलिए, दीदी से मिल लीजिए, मैं बहनी के लिए, उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई है, तो मैंने बहनी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिए नहीं थे। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं कहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जब बहनी के लिए गिफ्ट ले लूँगी तब जाऊँगी, या खाली हाथ क्या बेटी से मिलने जाऊँ पहली दफ़ा ही। तो मेरी फ्रेंड भी फ़ोन करके कह रही कि यहाँ तक आ गई है तो आ जाओ, अभी बहनी को कुछ ज़रूरत नहीं है, जब होगा ज़रूरत तो लेके आना, जब आराम से अपना ख़रीद लेना, अभी आई हो तभी के लिए बस आके बेटी से मिल लो, बेटी मिलना चाह रही है। तो फिर मैं कॉलेज से डायरेक्ट फ्रेंड की बहन के साथ उसके घर पे गई, अपनी फ्रेंड से मिली, उसकी क्यूट सी बेटी से मिली, उसके साथ खेली और उसको खिलाई, फिर घर आई। तो चलिए वो भी वीडियो मैं दिखाती हूँ अपनी क्यूट सी लाडो का। गिफ्ट तो मैं सर के लिए भी नहीं लेके जा पाई थी, ना मैम के लिए ही, क्योंकि सुबह ही फ़ोन आया तो मैं तुरंत तैयार व्यार होकर लेट हो रहा था, तो मैं चली गई उनसे मिलने। तो उल्टे सर ने ही मुझे गिफ्ट दे दिया था। मैंने कहा नहीं लेना, कैसा लगेगा, कह रहे हैं आशीर्वाद समझ के रख लो। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपने फ्रेंड के घर पे पहुँच गई हूँ और अपनी क्यूट सी बेटी से मिल भी ली हूँ। वो जगी थी, हमेशा सोई रहती है, लेकिन जब मैं पहुँची तो बिस्त सोई थी, तो उसकी मम्मी ज़बरदस्ती उसको जगाई और पंखा बंद कर दी, बेचारी गर्मी की वजह से जग गई। तो मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी, खेली, और जैसा कि ड्यूटी तो उस दिन नहीं था, लेकिन फिर भी एक अलग डिपार्टमेंट वाले लोग आ गए थे, तो फ़ोन गया मेरे पास, तो मुझे जल्दी ही आना पड़ा। मैं अच्छे से अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाई। अब दोबारा जब उसके लिए गिफ्ट वगैरह ख़रीद लूँगी तब उससे मिलने जाऊँगी, तब अच्छे से पूरा दिन बिता के आऊँगी, यही सोची हूँ। तो संडे के दिन जाऊँगी ताकि उस दिन छुट्टी रहे। और ये रही मेरी फ्रेंड जो कि हॉस्टल में है, घर पे नहीं थी। अगर वो घर पे रहती तो मेरे साथ ज़रूर कॉलेज भी जाती और बहनी से भी मिलने जाती, लेकिन बेचारी वो घर पे नहीं है। वो पछता पछता के रह गई थी। मैंने उसको वीडियो कॉल किया था, वो भी अपने क्लास में थी। उसके बाद से वो हॉस्टल जाती शाम को, तो उसने बोला कि शाम को बात करेगी। तब तक मैंने कहा मैं आई हूँ डुग्गू से मिलने, अपनी लाडो से, तो तुम भी मिल लो। नहीं आ पाई है तो फ़ोन पे ही मैंने उसको वीडियो कॉल पे बहनी को दिखाया। वो बहनी से वीडियो कॉल पे भी बात कर रही थी, उसी के साथ खेल रही थी और मन मार के रह जा रही थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो अब उसको जब छुट्टी मिलेगा तब वो आएगी इकट्ठे, और तब तक मैं बहनी के लिए गिफ्ट वगैरह ख़रीद लूँगी। अगर ज़्यादा जल्दी अगर वो नहीं आ पाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर बाद में जब वो आएगी तो उसके साथ एक बारी और चले जाऊँगी, क्योंकि बेटी और मासी का प्यार ही ऐसा है कि मैं उससे जितनी बार मिलूँ मेरा मन नहीं भरता। वो इतनी प्यारी है, इतनी छोटी सी है, क्यूट सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ खेलते हुए, उसको अपनी गोदी में उठा के खिलाते हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अलग ही सुकून है, वो अलग ही एहसास है। तो यहाँ पे ये दोनों वीडियो कॉल पे मासी भांजी बात कर रही हैं और मैं वीडियो कॉल ऑन करके बहनी की तरफ दिखा रही थी, तो वो देख रही थी एकदम से उसी को ध्यान से, और उसी में आऊँ आऊँ कर रही थी, अपनी भाषा में उससे बात कर रही थी और वो खुद हंस रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फटाफट अब हम जब फाइनली अपनी बेटी को गिफ्ट के साथ मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।